देखिए बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, बोर्ड के एग्जाम में तो लिखने को आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज बताइए। ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी चार्ज पार्टिकल इस तरीके से हैं Q1 Q2 Qn। तो टोटल चार्ज का मतलब यही होता है। टोटल चार्ज मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की कमी के सारे चार्ज ऐड ही तो कर दोगे आप। ठीक है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इसके अंदर पता है आपको, वन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब एनसीईआरटी की बातें लिखी हुई है। तो चार्ज, ये तीन प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज नहीं होते, बस इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाते रहते हैं। चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं, बट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके आसपास कोई ट्रांसफर करने के लिए भी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। तो उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसको हम बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल, दो या तीन प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं बोर्ड के एग्जाम में स्पेशल। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमारा क्या मतलब है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी integral multiply of charge on a single electron. This property is called quantization of charge. ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर एन क्या होगा, पक्का इंटीजर होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये तीन बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी हैं चार्ज की। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज क्वांटाइज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही है कि एक आपका चार्ज ऐसे ही तो आता है बेटा, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं चले जाएंगे। तो चार्ज जो होने वाला है हमेशा क्या होने वाला है, इंटीग्रल मल्टीप्ली होने वाला है। लेकिन ये यूनिट बहुत छोटी है। ठीक है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। इसलिए फिर हम बोलते हैं कि मान लो इस पर यूनिट चार्ज अगर लेमडा है। ठीक है ना। इस रॉड पर यूनिट लेंथ पर चार्ज अगर लेमडा है, तो एल लेंथ की अगर रॉड है तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा है और रॉड की लेंथ एल है, तो टोटल चार्ज ऑन द रॉड विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल। क्लियर है क्या बात यहाँ तक आपको बेटा एकदम। पर यूनिट लेंथ यहाँ पर ये कैसे लिख पा रहे हैं, कंटिन्यूटी मान के लिख पा रहे हैं। ऐसा मानते तो नहीं लिख पाते ना कभी। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मान के जैसे मास होता है वैसे हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज अगर लेमडा है तो एल लेंथ पर कितना होगा, लेमडा इंटू एल होगा। तो ये सब हमने कंटिन्यूस मान लिया है स्मॉल ई के बहुत छोटे होने की वजह से। तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फाइंड आउट मिनिमम पॉसिबल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस। मान लो कि टू आपके कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, Q1 Q2। तो आपके इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके R है। तो इस Q1 Q2 के बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो सकता है। फाइंड आउट मिनिमम पॉसिबल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस स्मॉल r। तो Q1 Q2 आपको नहीं दे रखी है, कोई भी ले सकते हैं। तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा, बताइए जल्दी। क्या होगा मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस फिक्स रहनी चाहिए। तो क्या होगा आपका k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, Q1 Q2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ जल्दी। मिनिमम चार्ज पॉसिबल ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करते हुए। Q1 Q2 की, हाँ Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू, Q की मिनिमम वैल्यू E हो सकती है ना बेटा। Q की मिनिमम वैल्यू E तो हो सकती है। तो के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आंसर होता है। कि आपको बोले चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड वेरी करा सकते हो आप। ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच की, दो चार्ज, बेटा यार दिख रहा है स्क्रीन में, दिक्कत तो नहीं किसी को, मैं शेयर करना भूल गया।
तो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की जो वैल्यू होगी फोर्स की मिनिमम वैल्यू, वो क्या पॉसिबल है, के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, अगर उनको भी रखने वाली डिस्टेंस अगर फिक्स है तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो एक प्रॉब्लम और देखना चाहेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह की एक प्रॉब्लम और कर लेंगे आप। ठीक है ना, आती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं, फोर चार्जेस हैं आपके इस तरह से, फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सो दैट नेट फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू इज जीरो। ठीक है ना, तो एक बार निकाल लेंगे इसको, वेक्टर वेक्टर में किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, फोर चार्जेस कैपिटल क्यू आर कैप्ट एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू इज जीरो, जिससे कि स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, पहले तो स्मॉल क्यू के चार्जेस लिखना चाहेंगे आप। यहाँ पर क्यू है, इधर क्यू है, इधर स्मॉल क्यू है, इधर कैपिटल क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, कैपिटल क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव मान लेंगे जब कुछ नहीं मेंशन करता है। ठीक है ना, लेकिन आपको बोला है सो दैट नेट, इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इन दोनों की वजह से इधर हो रहा है, तो इसकी वजह से कैसा होना चाहिए। अच्छा ये बात देखो, आप समझदारी से देखो, चार्जेस का साइन कैसे लेंगे। देखो ये क्यू और क्यू है, ठीक है ना, आप मान लो क्यू पॉजिटिव है और ये दोनों भी पॉजिटिव है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये बात क्लियर है कि आपको अगर सारे सेम साइन के हो जाएंगे तो क्यू पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता बेटा, एक बार ये चेक करिए। अगर ये सारे सेम साइन के हो गए, स्क्वायर पे हैं स्क्वायर, और आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर की साइड भी दी है कि नहीं, स्क्वायर की साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कुछ मान लीजिए डी मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड डी मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर सारे एक ही साइन के हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है बेटा किसी चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर करेगा ये इसको इधर करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको इधर करेगा, तो देखो इन दोनों के बीच तो रिपल्जन होना ही है। ठीक है ना, इसका मतलब इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, इसका अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी नेट फोर्स बैलेंस हो पाएगा। तो ये दोनों जितने फोर्स से इसको खींचेंगे, तो ये तो क्लियर है कि साइन अपोजिट होने चाहिए इनके, तो माइनस का रिलेशन तो आ ही जाएगा इनमें। अब मैग्नीट्यूड की और बात है, तो मैग्नीट्यूड बैलेंस कर लो आप। के क्यू के बीच कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर आप डी मान रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी, रूट टू डी हो जाएगी। दिक्कत नहीं है किसी को भी इसमें, तो ये हो जाएगा रूट टू डी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के। तो ये कितना है, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये कितना है, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, है तो सेम और 90 डिग्री, तो आएंगे तो इसी लाइन के अलावा। तो रिजल्टेंट कितना होता है 90 डिग्री वाले फोर्स का, रूट टू एफ। क्लियर है ना, एफ और एफ 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आता है, रूट टू एफ आता है कि नहीं। तो रूट टू इंटू के क्यू स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू, रूट टू इंटू के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, कैपिटल क्यू किसके बराबर आ गया, कैपिटल क्यू आ गया क्यू बाई टू डी स्क्वायर आया था ये, तो टू रूट टू आ जाएगा नहीं। हम्म, ये आएगा, तो आपका आंसर आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ बोलेंगे, स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस टू रूट टू, ये रिलेशन कहलाएगा बेटा, ये ध्यान रखिए। फाइनल आंसर आपका ये नहीं बोलेंगे आप, फाइनल आंसर तो माइनस साइन बना के बोलेंगे। आप समझ गए थे सारे सेम साइन के होते तो स्मॉल क्यू पे चार्ज जीरो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल था। और इन दोनों के बीच, ये दोनों सेम है बिल्कुल, तो इनके बीच तो रिपल्जन होना ही था, मतलब ये दोनों कुछ अपोजिट होते, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो क्यू और क्यू माइनस, फिर बाकी तो मैग्नीट्यूड बैलेंस कर लिया। बट रिलेशन जो होगा दोनों चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच, वो ये बोला जाएगा, स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ टू रूट टू इंटू क्यू। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई भी तकलीफ, बेसिक कूलम्स लॉ के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू